आप देख रहे हैं जनतैल का। इस समय हम आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। राइस मिलर्स एवं डीलर एसोसिएशन की एक बड़ी खबर है। खबर क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन इस समय राइस मिलर्स की एक बैठक चल रही है और इस बैठक में जो पुरानी गतिविधियां हैं उनको लेकर के चर्चा हुई है और चुनाव भी हुआ है। इस चुनाव में क्या कुछ निर्णय हुआ है वो भी बताएंगे। लेकिन इस समय राइस मिलर्स जो राइस मिल में आने वाली समस्याएं हैं उनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। जीरी का किस तरह की स्थिति है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं और सरकार की जो राइस मिलर्स के प्रति नीतियां हैं उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इस समय हम अनाज मंडी इंद्री में हैं और इंद्री में राइस मिलर्स की जो मीटिंग चल रही है इसको लेकर के बात करेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोआ साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज ये बैठक जो आपकी चल रही है, आज जो ये इंद्री राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन की जो मीटिंग में सर्वसम्मति से हमारे हरपाल मंडाण जी को प्रधान बनाया गया है। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि हमारी दो एसोसिएशन होती थी इंद्री में राइस मिलर्स की, और ये इनको दोनों ने सर्वसम्मति से इनको अपना एक हो गया दोनों, और हरपाल मंडाण जी को यहाँ का प्रधान बनाया है। और हम पूरी आशा करते हैं कि हरपाल मंडाण जी टोटल जो हमारे 28 यहाँ राइस मिल हैं उन सब की समस्याओं का अच्छी से निवारण करेंगे और सबको साथ लेकर कार्य करेंगे। तो इस समय को राइस मिलर्स की जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी चर्चा हो रही है? हाँ बिल्कुल जी, उनके लिए तो बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। आपको मैं बता दूं, जो पिछला वर्ष गया है राइस मिलर्स के लिए कमर तोड़ने वाला वर्ष गया है, और टोटल भी हमारे हरियाणा में या पंजाब में आप जहाँ भी देखोगे सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है। और अभी नया सीजन सिर पे आ गया है, सरकार कह रही है अभी 23 तारीख से हम खरीद शुरू करेंगे, जिसके लिए हम तो बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और हमने सब ने जो भी हमारी स्टेट की जो हमारी राइस मिलर एसोसिएशन का जो आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं, और अभी हम खरीद में नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मांगी जाएंगी। तैयार क्यों है, क्यों नहीं है आप लोग? क्या समस्या क्या है? जो पीछे जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे को किराया पूरा नहीं मिला, हमारे को ड्राइज हमारी ख़त्म कर दी, और भी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं हमारे को, तो वो उन सब दिक्कतों का निवारण हमारा हुआ नहीं। हमारे को जो बारदाने का डेपुटेशन मिलता था या क्रेट त्रिपाल का मिलता था, कुछ सब खत्म कर दिया सरकार ने। तो अब ये कोई मांग रखी है सरकार पर, कब तक नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे, कुछ ऐसा हुआ है कोई निर्णय है? जैसा आदेश हमारा स्टेट बॉडी हमारी देगी उसी हिसाब से हम चलेंगे। और अभी तो जैसा उन्होंने आदेश दिया हम उस आदेश का पालना करें। अभी हम कोई परमल या धान की मोटे धान की कोई परचेज हम नहीं करेंगे। मैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरपाल, जो जिनको प्रधान चुना गया है दोनों राइस मिलर्स एक होने के बाद। हरपाल जी, जनतैल का स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जनतैल का हम धन्यवाद करते हैं कि वे छोटी से छोटी खबर को भी कवरेज करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। और आज इंद्री राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन की एक संयुक्त मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग में हमारे किसी कारणवश पिछले सालों से लगातार दो एसोसिएशन चली हुई थी, और आज 36 बरादरी के इस भाईचारे को देखते हुए, एकता को देखते हुए, और हमारे सभी राइस मिलर भाइयों ने भी निर्णय लिया है कि हम भी एक संगठन बना के चलेंगे। और सभी भाइयों ने सहमति से दोनों राइस एसोसिएशनों को एक कर दिया है, जिसमें दोनों राइस एसोसिएशन के हमारे प्रधान चौधरी बलबीर सिंह और श्री संजीव गोयल जी मौके पे मौजूद लोगों ने सभी की सहमति से एसोसिएशन को गठित करके और नए सिरे से उन्होंने मेरे पे जो विश्वास जताया उसके लिए मैं सभी राइस मिलरों भाइयों का आभारी हूं, और मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, कुछ राइस मिलर्स की समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं को लेकर के कुछ चर्चा हुई? राइस मिलरों की कुछ नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार को टाइम रहते पहले भी विज्ञापन दे करके आगाह किया गया है। एक तो सबसे पहले सरकार द्वारा हमको सुखाई 1% दी जाती थी, वो खत्म कर दी गई है। बारदाने का डेप्रिसिएशन मिलता था, क्रेट का, त्रिपाल का, वो सब सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया। और एक जो चावल का किराया, वो उस चावल का किराया भी वो भी राइस मिल को अपनी जेब से झेलना पड़ रहा है। ये भी एक बड़ी भारी समस्या आर्थिक स्थिति के तौर पर राइस मिलर के सामने आ खड़ी हुई है। अच्छा, कुछ निर्णय हुआ है कोई जो खरीद को लेकर के, सहयोग देने को लेकर के कुछ हुआ? अभी खरीद को लेकर के आगामी सीजन को देखते हुए 2024-25 को
खरीद के बारे में कोई भी राइस मिल खरीद करने के लिए अभी तत्पर या तैयार इस स्थिति में नहीं है। सरकार की पॉलिसी अनुसार जो सरकार ने पॉलिसी तैयार की गई है। तो कोई निर्णय स्टेट की ओर से ऐसा लिया गया? स्टेट एसोसिएशन की तरफ से भी निर्णय है कि जैसे ही स्टेट कार्यकारिणी कोई फैसला लेगी उसी के तहत हमारी इंद्री एसोसिएशन भी उसी के तहत ही कार्य करेगी। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो हमारी जल्द से जल्द यह अपील है कि समय रहते, अभी 23 तारीख को आगामी सीजन स्टार्ट हो रहा है, कि स्टेट बॉडी के साथ मिल बैठ के जो समस्या है उनको हल किया जाए ताकि सुचारू रूप से काम शुरू हो सके। देखिए, सुचारू रूप से काम शुरू हो चुके हैं। इस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि जो नई एसोसिएशन का गठन हुआ उसको लेके क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले जनता दल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल हमारे यहाँ एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई जिसमें सर्वसम्मति से हरपाल जी को प्रधान चुना गया। पहले यहाँ 2 एसोसिएशन थी, दोनों एसोसिएशन ने हरपाल जी पर अपना विश्वास जताया है और उनको सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया है। आशा करता हूँ कि वो एसोसिएशन के विश्वास को कायम रखें। कुछ समस्याओं को लेकर के भी नाराजगी है सरकार के प्रति? हाँ, कुछ सरकार की पॉलिसी में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे मिलों को काफ़ी नुकसान हुआ और हम अपील करते हैं सरकार से कि उनको जल्द से जल्द सुधारा जाए। देखिए, ये अपील भी है और नए प्रधान बनने की खुशी भी है। इस खुशी में और भी जो राइस मिलर्स हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी इस नए चुनाव को? सबसे पहले तो मैं आपका जनता हल्का का हर खबर को जनता तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ मैं ये सरकार के इसके जनता हल्का के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार अब जो भी समस्याएं हैं इनको मिलकर बैठ के स्टेट एसोसिएशन के साथ इन बातों को सबको निपटारा किया जाए ताकि आने वाले समय में ना जिम्मेदार को धान के समय में नुकसान हो और ना ही राइस मिल को नुकसान हो। देखिए, नुकसान यदि जिम्मेदार का होगा तो राइस मिलर्स भी परेशान होंगे और राइस मिलर्स परेशान होंगे तो सरकार की दिक्कतें बढ़ेंगी। क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि हरपाल जी को प्रधान चुना गया है। दोनों एसोसिएशन एक हो गया है। बस अब इनसे यही उम्मीद है कि इसको एसोसिएशन को साथ लेकर चलेंगे। इस समय जो राइस मिलर्स हैं वो जो राइस मिलर्स को आने वाली समस्याएं हैं उनको लेकर के बड़े चिंतित हैं और ये निर्णय किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, राइस मिलर्स सरकार के साथ जो धान की खरीद है उसमें सहयोग नहीं करेंगे। ये स्पष्ट रूप से राइस मिलर्स ने निर्णय कर लिया है और यदि राइस मिलर्स जो धान की सरकारी खरीद है यदि उसमें सहयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर किसान की धान मंडी में ऐसी पड़ी रहेगी। उसकी खरीदारी ना होने की वजह से किसानों में भी नाराज़गी होगी और सरकार के प्रति रोष भी बढ़ेगा। सरकार सचेत हो जाए और जो राइस मिलर्स हैं उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करे। देखते रहिए जनता हल्का।